सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला सैन मुराद अली शाह का कराची वाक़े का नोटिस IG से रिपोर्ट तलब कर ली। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को सराहत। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन का कहना है किसी को अमन व अमान के हालात ख़राब नहीं करने देंगे। मुल्क दुश्मन अनासर के घिनौने अज़ाइम और नापाक इरादों को खाक में मिलाना होगा। Jamshed Ahmed Dasti and Mohammad Iqbal Khan MNAs used abusive language, approached the dais of the speaker in a threatening manner that should not have been approached, blowing whistles and trumpets which have never been blown in the parliament before. Now I put the question to the House that Jamshed Ahmed Dasti MNA and Mohammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for reminder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. सदर ममलकत के खिताब के दौरान अपोजिशन की गैर शाइस्ता ज़बान और गैर मुहज़्ज़ब एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज साथी का सख्त एक्शन। जमशेद दस्ती और इकबाल खान की असम्बली रुकनीत हालिया इजलास तक मुअत्तल कर दी। सदारती खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने तहज़ीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की। स्पीकर डाइस की तरफ हमला करने की कोशिश की। दोनों की रुकनीत मुअत्तल की जाती है। स्पीकर की रूलिंग। अयाज सादिक ने रुकनीत मुअत्तली की असम्बली अरकान से तौसीफ़ भी ली। स्पीकर के फैसले पर अपोजिशन अरकान भड़क उठे। रूलिंग के बाद स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। पूरी दुनिया को एक बहुत ही बुरा, ना सदर ज़रदारी के लिए ना हुकूमत के लिए अगर बुरा पैगाम गया। एहतजाज का अल्फाज में इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए वो एहतजाज नहीं था। जमहूरी तरीके से होता है कि आप एहतजाज करें, लेकिन जब आप गाली गलोच पे उतर आए, जब आप सीटियां बजाने शुरू कर दे, तो ये ना पार्लियामान का तरीक़ेकार है, ना किसी भी जो मैच्योर सोसाइटी होता है, उन सोसाइटीज में इस किस्म की वाक़ये नहीं होते। कल असेंबली में गालियां दी गईं, बाजे बजाए गए। अपोजिशन ने बदतरीन तारीख रकम की। पार्लियामान का तगद्दुस पामाल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज मजबूरन एक कदम उठाया, इससे बेहतरी आएगी। ऐसे रोलिंग तय किए जाएं जिसमें एक दूसरे की तज़हीक न की जाए। अपोजिशन की तवज्जो सिर्फ अपने आप को रिलीफ दिलवाने की कोशिश है। एक फाजिल मेंबर की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद इनकी अपनी ही पार्टी उसकी तरदीद करती है। मेरी रिक्वेस्ट होगी, आपने तनकीद करनी है, आप मेरी ज़ात पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, आप मेरी पॉलिटिकल पार्टी पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, मेरे एक एक मेंबर पे कीजिए। पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाज़त दी जाएगी। अडयाला जेल में बैठा शख्स मुल्क दुश्मन बयानियां चला रहा है। मुल्क दुश्मन बयानी की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। PTI वाले हुकूमत में थे तो मुल्क के खिलाफ साजिशें करते रहे। साइफर मामले पर अपोजिशन ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। यह हुकूमत को जो मर्जी कहे मगर पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। 9 मई को रियासत पर हमला करने वाले किस मुंह से बात करते हैं। अताउल्लाह तारिड़ की कौमी असम्बली में दबंग तकरीर। वज़ीर इत्तलात की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान शोर शराबा करते रहे। Point of order, एक चीज पे बात कीजिए ना, तकरीर ना कीजिए। This is a point of order. जनाब स्पीकर, This is a point of order. उस पे यहाँ बात पे कीजिए। लीगली आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। नहीं कर दिया। Point of order पढ़ लें। What does a point of order? No, I am not going to be browbeaten by you. This is wrong. जी लॉ मिनिस्टर साहब बात कीजिए। जनाब स्पीकर, मुझे तो
हैरत इस बात की है कि कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान गर्मा गर्मी अपोजिशन लीडर और स्पीकर के दरमियान नोक झोंक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि स्पीकर साहब, आप कानून और आइन के मुताबिक असम्बली चलाएं, मुझे कानून न पढ़ाएं, खुद इस पर अमल करें। स्पीकर अयाज सादी का अपोजिशन लीडर को जवाब। वजीर कानून आजम नज़ीर तालड़ ने कहा कि हुकूमत को कानून सिखाने वाले खुद कानून तोड़ने के माहिर हैं। असम्बली की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन अरकान मुसलसल शोर शराबा और नारेबाजी करते रहे। अपोजिशन के रवैये पर पीपल्स पार्टी का असम्बली कार्रवाई से अलामती वॉकआउट। बलोचिस्तान काबीना ने 1.5 माह बाद हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकर ने 14 रुकनी काबीना से हल्फ लिया। काबीना में पीपल्स पार्टी नून लीग के 6 वज़रा शामिल। बलोचिस्तान आवामी पार्टी के 2 अरकान को भी काबीना में नुमाइंदगी दी गई। दूसरी तरफ कैस्को ने अदम अदायगी पर गवर्नर बलोचिस्तान की सरकारी रिहाइशगाह की बिजली मुनक़ता कर दी। गवर्नर हाउस की बिजली मुनक़ता होने से बलोचिस्तान काबीना की तकरीब हलफबरदारी भी ताख़ीर का शिकार हुई। सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा का दौरा GHQ मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतैबी की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने पर पाक फ़ौज के आज़म को दोहराया। सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की कामयाबियों को सराहा। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को तस्लीम किया। ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मतीन गोरो को मिलिट्री निशान इम्तियाज से नवाजा। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर दिफा से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करार दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा पाकिस्तान खुशआइंद रहा। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ हरा बलोच का कहना है कि मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। गज़ा में सीज़ फायर चाहते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेगा। बरतानवी आर्मी चीफ पाक फौज की पेशा वराना महारत के मोतरफ जनरल पैट्रिक सेंडर्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत को सराहते हुए कहा कि पाक आर्मी की पेशा वराना महारत, फिटनेस और तजुर्बे का कोई मवाज़ा नहीं। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में गुजरे दिनों के किस्से सुनाकर हसीन यादें ताज़ा की। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में नए इंकशाफात। TLP पर पाबंदी की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं हुई। TLP और वफाकी हुकूमत में मुआहदे पर इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ का धरना कमीशन को बयान। कहा, तय हुआ था TLP रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस लिए जाएंगे। अफसरान को हदायत थी कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। IB चीफ का बयान भी सामने आ गया। कहा, किसी रियासती इदारे को हुकूमत से हटाने की साजिश को सबूत नहीं। हुकूमत को मशवरा दिया गया था कि TLP से बातचीत की जाए। TLP से बातचीत का मकसद ये था मार्च को मुलतवी करें। बिजली पर सब्सिडी बंद की जाए, IMF का एक और मुतालबा। आर्मी मालियाती अदारे ने IMF ने आइंदा माली साल के लिए बिजली की सब्सिडी पर सवालात उठा दिए। सनती और ज़राई शोबे के लिए सब्सिडी मुख्तस न करने की तजवीज़। IMF का आज़ाद कश्मीर के बिजली वाजिबात का मामला जल्द हल करने का मुतालबा। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर में इजलास। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से किए गए इक़दाम का जायजा। मोहसिन नकवी का कहना है कि सिक्योरिटी अदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं।
गफलत बरतने पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। कला सैफुल्ला और जामशोरों में शदीद तरीन जानबारी, बर्फ के बड़े बड़े ओलों की बरसात, पूरा इलाका सफेद हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी। PGMA के मुताबिक छतें गिरने और दीगर वाकयात में जाबाहक अफराद की तादाद 36 हो गई, 46 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद में हल्की बारिश, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खुल कर बरसे। अहमदपुर, शर्किया, मंडी बहाउद्दीन, डेरा गाजी खान, शुजाबाद, मियांवाली, दीनापुर और बिहाड़ी में तेज बारिश, फसलों को नुकसान हुआ। 23 अप्रैल से पंजाब में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। 26 से 29 अप्रैल तक गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें मुतवक्किल हैं। गवादर की कराची नदी के सैलाबी रेले में मुतादिद लोग फंस गए। रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज की मदद तलब। डिप्टी कमिश्नर ने मुरासला अरसाल कर दिया। मतन में लिखा कि सैलाबी पानी में फंसे लोगों को फौरी तौर पर एयर रेस्क्यू की जरूरत है। दूसरी तरफ चमन में भी तूफानी बारिश, सैलाबी पानी से दर्जनों कच्चे मकान गिर गए। इधर मियांवाली के कच्चे इलाके में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। दरियाए सिंध के भिपरने से ईसा खिल से चश्मा तक दर्जनों देहात में हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी गंदम की तैयार फसल तबाह। खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान के नाम एक और बड़ा एजाज। 18 साल कौमी बेसबॉल प्लेयर अमान खान मेजर लीग में बेसबॉल की ड्राफ्ट के लिए मदऊ। अमेरिका और कनाडा के मेजर लीग में बेसबॉल का शुमार दुनिया की बेहतरीन लीग्स में होता है।